बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज़ अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब एफएमपी। आई होप कि आप सब ठीक होंगे एंड आई होप कि आप लोगों का जो लास्ट वीक है वो भी बहुत मज़े का गुजरा होगा। ये है हमारे वीकली एनालिसिस। तो चलें जी, वीकली एनालिसिस की जो समरी है उसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ समझ लें, जिन लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि सर 3080 वाली वीडियो कहाँ पे पड़ी हुई है, तो वो ये पड़ी हुई है, ठीक है। ये चैनल के फीचर्ड सेक्शन में लगाई हुई है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग इससे मैक्सिमम एडवांटेज जो है वो ले सकें। एज वेल एज जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके रखें, बेल का आइकन प्रेस करके रखें, क्योंकि अब हमारे लाइव सेशंस भी स्टार्ट होने जा रहे हैं अगेन। कल से हम लोगों ने जो है वो स्टार्टअप ले लिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोगों की एक नज़र जो हमारे लास्ट वीक के जो गोल्ड के वीएवी चैनल के रिजल्ट्स हैं उन पर डलवाऊंगा, ताकि हमारे पास जो पिक्चर है वो स्मूथ रहे, और जो लोग ज्वाइन करना चाह रहे हैं वो फिर उसके अकॉर्डिंग अपनी जो प्लानिंग अगर जो है वो लेकर चलना चाह रहे हो अपने अकाउंट साइज़ के हिसाब से, तो वो भी मैं यहाँ पे बता दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, लास्ट वीक हमारा बड़ा मज़ेदार सुपर ट्रूपर अगेन गया है। हमेशा की तरह, कुछ माजी के कुछ वीक्स की तरह, अब तो कंसिस्टेंटली काफ़ी वीक ऐसे हो गए हैं जिसमें हम लोग जो है वो बैक टू बैक रिवॉर्ड बनाते जा रहे हैं। ये हमारे पास रिपोर्ट है जी 14 फ़ेब से लेकर 20 फ़ेब तक की। ये $58 वाले चैनल की रिपोर्ट है, ठीक है। इसमें हम लोगों ने जो पिप्स गेन किए हैं वीकली बेसिस पे वो हैं 6190, यस 6190, और ये बैक टू बैक वर्किंग से की जाती हैं। अब यहाँ पे अगर वो लोग हों जो कहते हो कि नहीं जी हमने जो है वो सारा दिन में एक ही सिग्नल कॉपी करना है या फिर एक ही सिग्नल पे काम करना है, तो ये आप लोगों की अपनी चॉइस है, लेकिन हमारे एंड से बैक टू बैक मैक्सिमम सिग्नल्स दिए जाते हैं। अब ये है जी $100 वाले चैनल की रिपोर्ट। ये भी रिपोर्ट आपके पास 14 फ़ेब से लेके तो 20 फ़ेब तक की रिपोर्ट है, और इसमें भी हमारे जो वीकली रिजल्ट रहा है वो रहा है 5175 पिप्स, 5175 पिप्स। और ये सारी गोल्ड की पिप्स हैं, इसमें कोई अदर करेंसी पेयर नहीं है, कोई फ्री सिग्नल इंक्लूड नहीं है, ये सारा वीआईपी चैनल की वर्किंग है। अगर आप बिगिनर हैं और फंडेड अकाउंट होल्डर हैं तो मेरा मशवरा है कि आप सिर्फ और सिर्फ इस वाले चैनल में ये 4 मंथ्स का पैकेज है। ये 4 मंथ वाला चैनल है, ठीक है। आना चाह रहे हो मोस्ट वेलकम है, लेकिन याद रखें एक चीज़ जो मैं हमेशा कहता होता हूँ कि एक जो ट्रेडर होता है उसने वर्किंग अपनी खुद ही करनी होती है। तो बैक टू बैक वर्किंग कर सकते हैं, आप समझते हैं कि वाकई भाई हमें एक बूस्ट चाहिए, तो मोस्ट वेलकम है। ऑफ कोर्स आपको वहाँ पे गाइडलाइन सारी चीज़ें टाइमली अपडेट जो हैं वो वाया टेक्स्ट मैसेजेस दी जा रही होती हैं। इसके बाद ये है जी हमारा तीसरा चैनल जो कि जायंट है। अल्हम्दुलिल्लाह ये $85 मंथ वाला है। इसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों की बैक टू बैक वर्किंग होती है, और इसमें ये वो चैनल है जिसमें हमारी कोशिश होती है कि सिग्नल रुके ही नहीं कभी भी। इसमें कोई टारगेट नहीं, इसमें और 58 वाले में कोई टारगेट नहीं, और दोनों ही मंथली बेस्ड चैनल है। 100 वाला 4 मंथ्स का चैनल है, उसका वीकली टारगेट हमारा होता है 1000 पिप्स का, लेकिन उसके बावजूद भी मैं इतनी पिप्स एक्सटेंड करवा देता हूँ। इसकी हमारी पिप्स गई हैं जी 7764, 7764, 7764 पिप्स। तो जो लोग ज्वाइन करना चाह रहे हो, याद रहे ये वाला चैनल सिर्फ एडवांस यूजर्स के लिए है। एक चीज़ को हमेशा याद रखें, जब आप कहीं पे जाते हैं तो आपको उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए काम करना होता है। कुछ यूज़र्स मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं कि नहीं सर हमें जो है ना वो बस एक पोजीशन दे दें, आप ये सेट करवा दें, ये एडजस्ट करवा दें। ऐसे किसी यूज़र की कोई गुंजाइश नहीं होती है, ठीक है। तो अगर आप एक्सपीरियंसड हैं, वाकई कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मोस्ट वेलकम है। इंतज़ार किस बात का। तो चलें जी अपनी समरी की तरफ जो है वो चलते हैं। अच्छा जी, हम आ गए मंथली टाइम फ्रेम पे। मंथली टाइम फ्रेम में जो हमारे पास पिक्चर है, आरएसआई की जो कंडीशन है वो तो है ओवरबॉट। अब यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ डाइवर्जेंस फाइंड आउट करनी है, और अगर मैं आसान अल्फाज में आप लोगों को मुख्तसर सी एक बात कहूँ, तो मुझे अब कुछ थोड़ी ही मूव के बाद जो है वो एक ज़बरदस्त किस्म की जो फॉल है वो कुछ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब आप लोग उसको किस सेंस में ले सकते हैं, या फिर मैं इसको किस सेंस में कह रहा हूँ। ऑफ कोर्स अगर मैं यहाँ पे कुछ रिबाउंडिंग देखता हूँ तो उस परस्पेक्टिव से भी कह रहा हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे स्टिल जो है मंथली टाइम फ्रेम में कैंडल स्टिक्स का जो बिहेवियर है उसका साथ चाहिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मार्केट में आप देख रहे हैं पीछे कंसिस्टेंटली कितने महीनों में जो है वो बुलिश कैंडल्स ही आई हैं। इवन कि यहाँ पे अगेन 2 कैंडल रिट्रेसमेंट की पिक्चर भी बनी हुई है। याद रखें एक पिक्चर बड़ी चल रही है कि जी स्टैगफ्लेशन और इन्फ्लेशन और ये और वो। मुझे एक बात बताएं, इन्फ्लेशन से हम लोग कब से लड़ते आ रहे हैं? मेरा ख्याल है तकरीबन 1.5 से 2 साल तो होने लगे हैं, और अभी भी 2% पे इन्फ्लेशन नहीं आई है। इवन कि ये लोग कह रहे थे कि जी आ गई है, करीब है, और मतलब एक वाफिर मिकदार में, एक वाफिर सीक्वेंस इन लोगों ने डिजिट्स कम भी किए, लेकिन वो बात स्टिल क्लियर नहीं हो पाई। ऐसा ही है, अभी भी इंटरेस्ट रेट कट करते करते जो है वो फेड का कहना था कि जी हम लोग जो है वो इसको पॉज करेंगे, फिर ट्रंप का कहना था कि जी हम इनको लोअर पे लेके जाएंगे। तो एनीवे बात करने का सिर्फ मुख्तसर मकसद ये है कि जो मार्केट में रियलिटी चल रही है उसको देख के चलें। ये ऐसे ही है जैसे कुछ इंस्टीट्यूशंस जो है वो कह रहे थे, जब गोल्ड आपका 2700 पे था तो उनका क्या कहना था कि मार्केट जो है वो आपकी 2900 पे कभी नहीं जाएगी, जबकि उससे पहले उन्होंने आवाज़ निकाली हुई थी। लेकिन उसके कुछ ही अर्से बाद मार्केट जो है वो 2900 प्लस में खड़ी हुई है। तो इंस्टीट्यूशंस अगर कुछ कह रहे हैं, इनके बयानात चेंज होते रहते हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चाहे वो जितना ही जो है मर्जी पुराना जो है ना वो इंस्टीट्यूट हो, ये एक आम सी चीज़ होती है। फिलहाल कोई रिवर्सल नहीं है।
लेकिन यहाँ पे अकॉर्डिंग टू RSI यहाँ पे कुछ जो रिवर्सल का बिहेवियर है वो डेवलप किया जा रहा है। ऑफ कोर्स ये मंथली टाइम फ्रेम है तो इसमें 1 से 2 महीने लग सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी यहाँ पे इनगल्फिंग कैंडल है और अभी ये क्लोज नहीं हुई है। नेक्स्ट वीक हमारे पास मंथली क्लोजिंग का वीक भी है, बहुत केयर लेके काम करिएगा। वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे कोई पिक्चर क्लियर नहीं है रिमेन। एक हमें यहाँ पे पिक्चर जरूर देखने को मिली है कि ये जो हमारे पास लास्ट वीक की जो कैंडल है एज पर एक्सपेक्टेशन, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जैसा आपको लास्ट वीक के एनालिसिस में बोला था, उठा के देख सकते हैं कि मैं ये कह रहा था कि ये जो कैंडल आई हुई है ना रिजेक्शन वाली, इसके अंदर अंदर आपके पास यहाँ तो कैंडल्स बनेंगी या फिर जो क्लोजिंग वगैरह की पिक्चर है वो इसी कैंडल के अंदर अंदर, ये जो विक है इसके अंदर अंदर होगी। तो ये जो लास्ट वीक की हमारे पास, लास्ट वीक से मुराद रिसेंट वीक की बात ही हो रही है जो अभी कल क्लोज हुआ है, उस वीक की जो कैंडल है वो आप लोगों के पास जो प्रीवियस वीक था, सेकंड लास्ट वीक था हमारा, उसकी विक के अंदर अंदर हमारे पास ये जो लास्ट वीक की कैंडल की क्लोजिंग हुई है वो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो रहा सवाल कि मार्केट में क्या कोई रिवर्सल आने वाली है। ऑफ कोर्स यहाँ पे मार्केट कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशन दे रही है कि मार्केट माइट भी, ऑफ कोर्स ऑल टाइम हाई भी आपका क्लियर नहीं है, याद रखिएगा ऑल टाइम हाई अभी क्लियर नहीं है। मार्केट यहाँ पे अगर गिर भी जाती है तब भी रीटेस्ट के लिए ऊपर आएगी। एज वेल एज यहाँ पे कुछ डाइवर्जेंस के सिनेरियोज भी बन रहे हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, लेकिन इनको वेरी करता है, टाइम वेरी करता है बेसिकली कि किस सिनेरियो के हिसाब में ये प्ले होते हैं। तो आसान अल्फाज में यहाँ पे हमें फिलहाल तो कोई सेलिंग कैंडल चाहिए और वो हो सकता है अपकमिंग वीक में हमें कोई सेलिंग कैंडल एक देखने को मिल जाए डाउनवर्ड के लिए। लेकिन लेकिन बाई 30 और 80 कहीं पे भी आप लोगों ने इग्नोर नहीं करना। गॉट इट? 30-80 आप लोगों ने जहाँ पे इग्नोर किया, अगर से मार्केट 30-80 पे एसल हंटिंग कर रही है और वो इसीलिए कर रही है क्योंकि काफ़ी है, मैं वही बात है, नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन जितना फेमस बंदा है ना वो सारा क्या कर रहा है, फेमस में सब आते हैं। अब उन्होंने क्या किया हुआ है, 30 से बाइंग लगा लगा के दिखा रहे हैं, कोई 6 का वॉल्यूम लगा के दिखा रहा है, कोई 10 का वॉल्यूम लगा के दिखा रहा है, कोई 80 से बाइंग में जो है वो 2 का वॉल्यूम लगा के दिखा रहा है, कोई 4 का वॉल्यूम लगा के दिखा रहा है। तो फिर ये सब चीज़ें होंगी, ठीक है। और वही बात है कि अगर सारे प्राइस सेक्शन 30 और 80 पे ही आके डिवेलप होने हैं तो फिर पीछे पिक्चर ही क्या रह जाती है, फिर इसका मतलब है कि अदर वर्किंग कोई नहीं है। तो इन शॉर्ट चलते हैं चार्टिंग की तरफ। अगर मैं D1 के टाइम फ्रेम की बात आप लोगों से करने जाऊँ तो उससे पहले एक चीज़ को माइंड में रख लें कि हमारे पास राइट नाउ जो पिक्चर है वो फिलहाल हमारे पास ये वाली पिक्चर रिमेन एक्टिव है। विच वन? दिस वन। और इस पिक्चर के अकॉर्डिंग अभी तक हमारे पास 2973 या फिर 2990 या फिर 2980 के लेवल का अभी तक टेस्ट नहीं हुआ। मार्केट को जैसे यहाँ पर टैप एंड पुल बैक ही कर देती तो ज़रा आसानी हो जाती है हमारे लिए। यहाँ पे ऐसी पिक्चर भी हो सकती है कि मार्केट को यहीं से नीचे ले आए, ठीक है। अब मैं इस फेवर में हूँ कि मार्केट को हल्का सा ना 3000 पे टैप करके नीचे ले आए, आसानी हो जाएगी ज़रा हमारे लिए। और अगर नहीं, ऐसा नहीं है, तो फिर ये है कि मार्केट यहाँ से गिर तो जाएगी, लेकिन ये जो ऊपर ऑल टाइम हाई और फिर ये जो 3000 का जो डिजिट है ना, ये रिमेन इन फोकस ही रहना, याद रखें। भले ही यहाँ से मार्केट 2000 पिप गिरे, 3000 पिप गिरे या फिर 10,000 पिप गिरे। तो यहाँ पे अगर हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम पे कोई RBS है तो सबसे पहले वो कौन सी पिक्चर है, वो ये वाली पिक्चर निकलती है जो कि इंपॉर्टेंट पिक्चर है। इस पिक्चर को माइंड में रखें, ठीक है। फिर हमारे पास अब इस वाले जोन में हमें केयर लेनी है। ये वीकली टाइम फ्रेम का जोन है, छोटा जोन नहीं है, इस चीज़ को माइंड में रखिएगा। किस जोन की मैं बात कर रहा हूँ? इस वाले जोन की। इस जोन के अंदर हमें नॉइज़ देखने को मिल सकता है और ये जोन का जो लो है वो कहाँ पे आ रहा है, आसान अल्फाज में जो आप लोगों के पास 2500 का साइकोलॉजिकल लेवल है वहाँ तक आ रहा है। तो सवाल ये है कि क्या मार्केट में कोई आने वाले दिनों में सेलिंग मुतवक्की है? तो ऑफ कोर्स आप लोगों को, अभी तो ये फेब एंड होने जा रहा है, मार्च अप्रैल में हो सकता है कि हमें एक ज़ोरदार जो है वो सेल का झटका मिले। इस चीज़ के लिए भी तैयारी करके रखिएगा, क्योंकि अब हम लोग जो है वो 3000 से बहुत ज़्यादा दूरी पे नहीं है। ठीक हो गया? हो सकता है मार्केट टैप करे जस्ट और उसके बाद बड़े बुरे तरीके से गिर जाए, क्योंकि अब इंस्टीट्यूशंस ने क्या किया है, इंस्टीट्यूशंस ने 3200 तक की आवाज़ें निकालनी शुरू कर दी हैं। तो इनका क्या है, 3200 पे जाएगी ना मार्केट इन केस, तो ये 3600 या फिर 3400 कर देंगे। तो इन्होंने कहते रहना, लेकिन सवाल ये है कि एक रिटेलर ने कहाँ पे खड़े होना। एक रिटेलर का काम है सिर्फ मार्केट में आए, अपना काम पूरा करे और उसके बाद जो है वो आगे के मामला देखे। सिंपल सी पिक्चर है। अच्छा जी, ये हमारे पास आ गया D1 का टाइम फ्रेम। D1 के टाइम फ्रेम पे मार्केट एक जगह पे खेलना शुरू हो गई है, जो कि सेलिंग के लिए कुछ पॉजिटिव साइन दिख रहा है फिलहाल। एज वेल एज यहाँ पे डाइवर्जेंस बड़ी क्लियर आती हुई दिख रही है। अब डाइवर्जेंस ने इनिशियली तो जो रिट्रेसमेंट पिप्स हैं D1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग वो तो आप लोगों को दे दी हैं, ठीक है। वो भी थोड़ी नहीं है, वो भी 300 प्लस पिप की मूव मार्केट दे के आई है, ठीक है, एक दफ़ा। फिर मार्केट 40 से जो है वो शार्पली एकदम फॉल कर गई 200 प्लस पिप की, तो वो भी इसमें हम लोग काउंट करते होते हैं। अब यहाँ पे डोजी कैंडल्स, स्मॉल बॉडी कैंडल्स,
जो आनी शुरू हो गई हैं, इसका कुछ यहाँ पे सिनेरियो ये बनता है कि अगर मार्केट में इस वाले लेवल का ब्रेकडाउन होता है, विच लेवल, दिस लेवल 291718, आप लोगों को 2914 एक लेवल टेलीग्राम पे दिया था, टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखा करें क्योंकि मेजर अपडेट्स वहीं पे आती हैं, ठीक है। अगर तो आपके पास ये 2918 के लेवल का 15 का बड़ा क्लियर ब्रेकडाउन हो जाए और एक हमारे पास 2900 का साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकडाउन हो जाए, तो फिर हमारे पास जो पिक्चर है वो रिमेन सेल वाली है, लेकिन हमें क्लियर ब्रेकडाउन चाहिए, ब्रेकआउट चाहिए, यहाँ पे फेक आउट नहीं चाहिए, ठीक है। ये नहीं हो कि मार्केट एक कैंडल इस तरीके से नीचे लेके आई, दूसरी में पता चले वो बाइंग सारी उठा के ले गए, वो हरकत नहीं चाहिए, और ये आपका क्लियर ब्रेकआउट भी नहीं होता। और यहाँ पे अगर आप लोगों के पास कोई आरबीएस, जिसे हम लोग कहेंगे कोई आरबीएस, अगर कोई पावरफुल पड़ा हुआ है तो वो ये पिक्चर है, ठीक हो गया। यही वन कैंडल रिट्रेसमेंट, अगर इससे नीचे मार्केट आपकी जाती है तो फिर आप लोग फर्दर कुछ सेलिंग देख सकते हैं। ओवरऑल आपके पास मार्केट में यहाँ पे फिलहाल बुलिश ट्रेंड ही है, सीनियर टाइम फ्रेम में किसी भी एंगल से सेलिंग ट्रेंड नहीं है, लेकिन येस हम लोग जो है वो अपनी रिवर्सल जरूर फाइंड आउट करेंगे। अगर मैं D1 की ट्रेंड लाइन भी लगा के यहाँ पे आप लोगों को दिखा दूँ, तो उसमें भी हमारे पास यही पिक्चर है कि यहाँ पे मार्केट को किस डिजिट तक जो है वो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट आ जाए, तो वो 2888, वही बात है 2880 पे आके अगर मार्केट ने रुकना है, 2884, तो फिर 30 और 80 वाली पिक्चर को आप लोगों को माइंड में रखते हुए चलना है, क्योंकि अब ये क्रूशल टाइम है। D1 कुछ थमता हुआ दिखाई दे रहा है, उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मार्केट एकदम गिर जाएगी या मार्केट एकदम ऊपर निकल जाएगी, हर चीज़ एक वे में होगी, ठीक है, इस चीज़ को भी माइंड में रखें। और D1 पे फिलहाल हमारे पास स्टोरी यही है। अगर यहाँ पे आप लोग कहते हैं कि मैं कोई फिबोनाची लगा के दिखा दूँ आपको, कोई फिब की मेजरमेंट्स आप लोगों के साथ जो है वो थोड़ी सी शेयर करता चलूँ, तो वो कुछ ये वाली हैं, ठीक है। फिब के अकॉर्डिंग आप लोगों की मार्केट जो है वो सबसे पहले अगर किसी लेवल पे आनी चाहिए तो वो 2812 का लेवल है। अब ये लॉन्गर टर्म मूव है, ये एक दिन में होने वाली मूव नहीं है, ठीक है, इस चीज़ को भी माइंड में रखें। और इसका जो 50% लेवल बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, वो ये वाला रेजिस्टेंस भी कम सपोर्ट का एरिया बन रहा है, गॉट इट। तो और इसका डिजिट कौन सा निकल रहा है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, 2769 का, ठीक हो गया। तो ये जो पिक्चर्स है ना, इन पिक्चर्स को बेसिकली माइंड में रखना होता है, लेकिन इसको अगर मैं मूव कर दूँ ना यहाँ पे, तो ये ज़रा ज़्यादा मज़ा आएगा। ये उसमें यह है कि 50% पे टैप करेगा ना तो आपके एसएल जाने के चांसेस कम होंगे। अब ये लॉन्गर टर्म पिक्चर है, इस पिक्चर को अपने पास माइंड में रख लें। जब मार्केट आती है, कभी कोई पैनिक फॉल आती है, ये तो बड़ी क्लियर पिक्चर है, ये जब पैनिक फॉलें आनी है ना लाइक दिस, तो फिर इन लेवलों ने कहाँ रुकना है, फिर ये वो वाली पिक्चर नहीं करनी है कि यहाँ है तो बाय कर लें, यहाँ है तो बाय कर लें, यहाँ है तो बाय कर लें, फिर ये वो वाली पिक्चर नहीं करनी है, रिजेक्शन चाहिए यहाँ पे, ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके बाद हम चलते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे। 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमारे पास अगर कोई पिक्चर निकलती है, तो 4 आवर टाइम फ्रेम पे हम कहाँ पे खड़े हुए हैं, सबसे पहले हम वो देखेंगे। 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग फिलहाल तो यहाँ पे हमारे पास ये जो सिनेरियो चल रहा है, डाइवर्जेंस की तो यहाँ पे बात ही अलग है, डाइवर्जेंस की यहाँ पे बड़े क्लियर सिनेरियोज चल रहे हैं, लेकिन 4 आवर टाइम फ्रेम पे हमारे पास कुछ ट्रेंड लाइंस भी चल रही हैं जिनको आप लोगों ने माइंड में रखते हुए चलना है, ठीक है। और 4 आवर टाइम फ्रेम पे हमारे पास यहाँ पे अगर बात की जाए, बुलिश चैनल ज़बरदस्ती का बनाना तो मैं बना देता हूँ, लेकिन कोई प्रॉपर चैनल नहीं बन रहा। ज़बरदस्ती का चैनल ये होता है कि वीकेंड छोड़ दें और अपने मतलब की मूव निकाल के ना, ये देखें, ये होता है ज़बरदस्ती का चैनल। तो ये अगर चैनल बनाना है तो ये चैनल मैंने बना तो दी है, लेकिन ये कोई प्रॉपर चैनल नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। हाँ, लाइन चार्ट के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करते हैं तो डेफिनेटली उसके लिए भी हमें कुछ इसकी शेप्स एडजस्ट करनी पड़ती हैं, ठीक है। ये जो बिगिनर्स हैं वो भी ये चीज़ें देखा करें, कि उन लोगों के लिए भी ये चीज़ें बड़ी हेल्पफुल होती हैं। तो हम लोग जब पढ़ ही कैंडल चार्ट पे रहे हैं, जब चल ही कैंडल चार्ट पे रहे हैं, तो फिर हम लोगों के सारे मामला भी कैंडल वाले चार्ट पे ही होने चाहिए हैं, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास जो पिक्चर बनी हुई थी वो कुछ पिक्चर ये थी कि मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होते, ये जो एक बुलिश ट्रेंड लाइन है, इसका ब्रेकआउट होते हमारे पास अगर कोई एरिया सबसे पहले निकलता है तो वो एरिया कौन कौन सा है। सबसे पहला एरिया हमारे पास इन फोकस रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट का जो निकलेगा, वो ये वाला निकलेगा, ये जोन है, और ये जोन आपका 2850 से लेकर 60 के बिटवीन इसको काउंट करें, क्योंकि यहाँ पे इस वन कैंडल रिट्रेसमेंट को सिर्फ पकड़ना है, इस वाली को, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल लेवल आ जाएगा फिर, समझ गए। और ये वही एरिया है जहाँ से आपकी मार्केट सीपीआई पे ऊपर गई हुई है। तो इस ट्रेंड लाइन का क्लियर ब्रेकआउट मिल जाता है, देन आप लोग यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन से नीचे नीचे मार्केट रेट फ्लिप मोड टेस्ट करें, और फिर आपके पास सबसे पहले इस एरिया पे, ये एरिया कहाँ पे बन रहा है, 2880 पे, जहाँ से मार्केट रिसेंटली उठी है, ठीक हो गया। यहाँ पे डाइवर्जेंस बन रही है, डाइवर्जेंस की मूव मार्केट में ऑलरेडी इन एक्शन है, प्ले भी हो रही है, और आप लोगों को मार्केट उसकी जो रिट्रेसमेंट है, रिवॉर्ड है, वो भी देके जा चुकी हुई है।
उसके अलावा अगर यहाँ पे कुछ हम फेयर वैल्यू गैप्स की बात करते हैं तो फेयर वैल्यू गैप्स वैसे तो मैं एसएमसी बहुत रिकमेंड नहीं करता, लेकिन आपके पास फेयर वैल्यू गैप्स के भी एरियाज कुछ पड़े हुए हैं जो कि 2820 पे हैं, ठीक है। उससे पहले अगर कोई नियर बाय मैं फेयर वैल्यू निकालता हूँ या फिर एफवीजी निकालता हूँ तो फिर वही पिक्चर है कि उससे ऊपर फिर 80 साइकोलॉजिकल लेवल, ये सारे मामला भी साथ साथ पड़े ही हुए हैं, ठीक है। वही बात है, छोटे छोटे फेयर वैल्यूज निकालने जाएंगे तो फिर वो फिर लाइन लगती चली जाएगी। तो आसान अल्फाज में अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन करती है तो फिर आप लोग इसको माइंड में रखते हुए चल सकते हैं कुछ इस तरीके से। क्या ये मैं डिजिट्स भी आप लोगों के लिए मेंशन कर देता हूँ। बाकी ऑफ कोर्स हम लोग इसको इंट्राडे की समरी के साथ साथ भी जो है वो डेफिनेटली देखेंगे, ठीक है। गोल्ड में हमारे पास जो पिक्चर है फिलहाल अभी मार्केट अपसाइड से भी एक ट्रेंड लाइन लिए हुए है, दिस वन। लेकिन वही बात है, यहाँ पे ब्रेकआउट वाली पिक्चर अगर तैयार हो जाती है तो फिर मामला जो है मजीद चेंज हो जाएंगे। इसके बाद एक पिक्चर मैं H1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग इसी टाइम फ्रेम पर डलवा देता हूँ। देखें, एंट्री के लिए फिलहाल तो रिमेन जो एरिया है वो यही वाला कुछ मुझे नजर आ रहा है। यही वाला कौन सा? यही वाला। अब ये एक वन कैंडल रिट्रेसमेंट आप लोगों को मैंने दी हुई थी जो कंसिस्टेंटली बैक टू बैक प्ले हो रही है। एक दफ़ा प्ले हुई, 2 दफ़ा हुई, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, 5 दफ़ा। जब कोई भी जोन मल्टी टाइम्स प्ले हो जाता है ना तो फिर ऑफ कोर्स उसका ब्रेकडाउन तो होना ही होना होता है। इस चीज़ को तो आप लोग माइंड में रख के चलें, या फिर उसका ब्रेकआउट होना होता है। सेलिंग के पर्सपेक्टिव से अगर आप लोग मेरे से पूछते हैं कि सर सेलिंग कहाँ से कोई प्लान की जाए, तो एक छोटा सा मैं यहाँ पे पीएनएल आप लोगों के लिए लगा दूंगा। लेकिन याद रहे उस चीज़ को आप लोगों ने माइंड में रखते हुए चलना है। वो आप लोगों के पास पिक्चर रिमेन यही रहेगी, ऑल टाइम हाई से ऊपर इसका एसएल आएगा, ठीक है। और 2948 से लेके 52 के बिटवीन आप लोगों के पास सेलिंग जोन रहेगा, ठीक है। ये मैं डिजिट्स यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, मूव कर देता हूँ ताकि आप लोग जो है वो, अच्छा ये आपकी एसएल प्राइस है, लेकिन जो रेंजिंग एरिया मैंने दिया है वो 2948, ये वाला जो हाई है ना 49 कर लें 48 कर लें, जो ये वाला हाई है इससे लेके 52 के बिटवीन आपके पास सेलिंग एरिया, ताकि आपको एसएल जो है वो 50 60 70 पिप से एक नेट एसएल इससे ऊपर नहीं आए, ठीक है। ये आपके पास सेल साइड की पिक्चर है। और अगर बाय साइड कोई प्लान करनी हो तो फिर बाय साइड आप लोगों के पास अगर कोई प्लानिंग निकलती है तो वो कुछ इस एरिया से निकलेगी, 2910 से लेके 15 के बिटवीन में एडवाइस करूंगा। अब ये वीकली बेस की पोजीशन है। अगर मार्केट आपकी जो है वो 290510 से नीचे जाती है या ब्रेक डाउन करती है तो फिर निकल जाइएगा, ठीक है ना। लेकिन एसएल भाई लाजमी लगाइएगा, ट्रेड ऑलवेज एट योर ओन रिस्क। डोंट फॉरगेट कि ये मार्केट है, ऑफ कोर्स मैं भी इसको नहीं चला रहा। पैनिक सिचुएशन किसी भी टाइम हमें देखने को मिल सकती है। एक नज़र मैं आप लोगों को इकोनॉमिक कैलेंडर पे फटाफट से डलवा देता हूँ। इकोनॉमिक कैलेंडर की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसमें पिक्चर हमारे पास ये बनी हुई है कि हमारे पास जो जर्मन के फेडरल इलेक्शंस हैं संडे को वो ड्यू हैं ऑल डे। इनका इम्पैक्ट आ सकता है ओपनिंग के टाइम पे। मंडे को जेपीवाई में बैंक हॉलीडे है। यूएसडी का कोई हाई इम्पैक्ट इवेंट नहीं है। उसके बाद यूएसडी की अगर हम लोग बात करते हैं ट्यूसडे वाले दिन तो हमारे पास सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डाटाज हैं। आप लोगों के साथ ऑफ कोर्स जो है वो सेशन में होंगे और रिचमंड मतलब नॉर्मल इम्पैक्ट वाले डाटाज तो हैं। वेडनेसडे वाले दिन हमारे पास जो है वो G20 की मीटिंग्स जो है ना वो ऑल डे चलेंगी। होम सेल्स का डाटा भी है। और ये जो G20 की मीटिंग्स हैं ये आपकी वेडनेसडे और थर्सडे वाले दिन ऑल डे चलेंगी। तो ज़रा एक्टिव रहिएगा, मार्केट में वॉलेटिलिटी का सिनेरियो देखने को मिल सकता है। वो ड्यूरेबल गुड ऑर्डर्स आप लोगों के पास रिमेन एक्टिव हैं, ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर्स एक्टिव हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स थर्सडे वाले दिन एज यूजुअल रेगुलर डाटा है। उसके बाद प्रीलिम जीडीपी। ऑफ कोर्स हाई इंपैक्ट इवेंट्स में एक वॉलेटाइल वीक मुझे लग रहा है और एज वेल एज हमारे पास ये मंथली क्लोजिंग वीक भी है। फ्राइडे वाले दिन की अगर हम लोग बात करते हैं तो ऑल फोकस जो है ना जो मेन इवेंट ऑफ द वीक होगा अकॉर्डिंग टू माई व्यू वो ये कोर पीसी प्राइस इंडेक्स का जो डाटा है ये होगा। उसके बाद शिकागो पीएमआई, फिर एक्सवाईजी, फिर क्लोजिंग एक्सवाईजी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो गाइस ये थे हमारे गोल्ड के एनालिसिस। आई होप कि आप लोगों को बहुत कम वक्त में बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा पाया हूँ। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हैव अ लवली वीकेंड टू ऑल ऑफ यू। फी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।